वो खूबसूरत एक्ट्रेस जो स्टाइलिश होने के साथ ही साथ बेहद अट्रैक्टिव भी थी। उन्होंने 80 के दशक में अपना जादू चलाने के लिए खूब कोशिश भी की। रब ने मुझे जिस रूप में बनाया, रूप वो दिखाने को दिल। जादू स्माइल वाली एक्ट्रेस जब पर्दे पर उतरी तो अपने हॉटनेस से लोगों को खूब लुभाया। अपने बोल्डनेस के साथ इनका हेयर स्टाइल और इनका अंदाज इनकी पहली फिल्म में किसी मॉडल की तरह नजर आया। मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। लेकिन जब दर्शकों को पता चला कि पर्दे पर ये जिनके साथ रोमांस कर रही हैं वो इनके जीजा हैं, तो दर्शकों ने इस जोड़ी को पहली फिल्म में नकार दिया। जिंदगी की तो रफ्यूज में ही मजा है। जब तक एक आध कांटे न चुभे तो जीने का क्या मतलब। जी हाँ, राजेश खन्ना इनके जीजा थे और डिम्पल कापाड़िया इनकी सगी बड़ी बहन। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। लेकिन फिल्मी फैमिली से होने के बावजूद इन्हें फिल्मों में वो ऊंचाइयां नहीं हासिल हुई जिसके लिए वो हर तरह से डिजर्विंग थीं। चांदनी खिल रही हो, फिर भी जलता हो बदन, दिल डूबने लगा। उन्होंने 15 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और 25 फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। दिल हूँ करे घबराए। ये खूबसूरत अभिनेत्री थीं सिंपल कापाड़िया। दीवानी से जवानी का है क्या वास्ता, तेरा वो रास्ता, मेरा वो रास्ता। दरअसल राजेश खन्ना की एक पार्टी में जाने माने फिल्म मेकर शक्ति सामंता ने सिंपल कापाड़िया को देखा और सिंपल उन्हें पसंद आ गईं। खूबसूरत और स्टाइलिश सिंपल कापाड़िया को उन्होंने अपनी अगली ही फिल्म अनुरोध ऑफर कर दी और राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट कर लिया। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। इस फिल्म में उन्होंने सुमिता माथुर नाम की भूमिका निभाई जो बेहद ग्लैमरस एंड रिच होती है। इस पहली फिल्म में सिंपल बिल्कुल नेचुरल नजर आ रही थीं। फिल्म तो चली मगर इससे सिंपल को फायदा की जगह नुकसान हुआ। कारण बना राजेश खन्ना और उनका रिश्ता। दर्शकों ने जीजा साली के इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को नकार दिया। इसके अलावा भी कई और वजह बनी। इन दोनों के बीच जीजा साली का रिश्ता शूटिंग के दौरान आड़े आता रहा। इस कारण उनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी नहीं बन पाई और रोमांटिक सीन सहजता से फिल्माए नहीं जा सके। दूसरी बड़ी वजह बनी दर्शक सिंपल कापाड़िया में डिम्पल को ढूंढते रहे, जबकि इस फिल्म में सिंपल के पास फिल्म बॉबी की तरह करने लायक कुछ था ही नहीं। खैर, नेक्स्ट ईयर 1978 में आई उनकी दूसरी फिल्म चक्रव्यूह, जिसमें इनकी छोटी सी भूमिका थी। इस फिल्म में भी उनके जीजा राजेश खन्ना ही मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद सिंपल कापाड़िया की अगली फिल्म आई एहसास, जिसमें ज़्यादातर नए कलाकार थे, फिर भी सिंपल को सेकंड लीड का ही रोल मिला। कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है। इसके बाद साल 1980 में सिंपल कापाड़िया की 2 फिल्में आईं, मनपसंद और लूटमार। इसमें भी उनका किरदार कुछ खास नहीं रहा। रूथ जंगली कभी नहीं होंगी तुम्हारे पास, बुलाओगे तब भी नहीं। बड़ी खुशी हुई सुनकर। चलिए मैं आपको दरवाजे तक पहुंचा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे रास्ता मालूम है। मनपसंद में उन्होंने देव आनंद के साथ एक छोटा सा कैमियो रोल किया था। वहीं लूटमार में उन्होंने एक बार डांसर बनकर ग्रे शेड रोल निभाया था। 1981 में सिंपल कापाड़िया एज ए लीड एक्ट्रेस फिल्म शाका में नजर आई। उनके अपोजिट जितेंद्र थे। वहीं सिंपल ने इस फिल्म में जमकर फाइट सीन भी दिए थे और स्टंट भी दिखाया था। बट लीड एक्ट्रेस होने पे भी सिंपल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उनकी 2 और फिल्में आईं, परख और जमाने को दिखाना है, लेकिन दोनों में ही उनका रोल साधारण ही रहा। साल 1982 में सिंपल कापाड़िया 3 फिल्मों में दिखाई दी। दूल्हा बिकता है में उन्हें सेकेंडरी लीड मिली थी। दूसरी अन्य फिल्में थीं तुम्हारे बिना और जीवनधारा। उन दोनों फिल्मों में भी उनका किरदार लीड एक्ट्रेस का नहीं रहा। बाद 1984 में आई इनकी फिल्म हम रहे न हम
और 1985 में ये एक्टर शेखर सुमन के साथ एक आर्ट फिल्म रह गुजर में नजर आईं। उड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं। 1986 में आई फिल्म प्यार के दो पल में सिंपल कापाड़िया ने एक छोटा सा रोल अदा किया और इसके बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र को अलविदा कह दिया। 10 साल के एक्टिंग करियर में सिंपल अपनी बहन डिम्पल की तरह ऊंचाइयां नहीं छू सकी और उन्हें समझ आ गया था वो दर्शकों के इस तुलनात्मक नज़रिए से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। छोटे मोटे रोल से थक चुके सिंपल कापाड़िया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में उतरना बेहतर समझा। इस क्षेत्र में इन्हें अपनी बहन डिम्पल कापाड़िया का भी साथ मिला और 1987 में इन्हें सबसे पहले डिम्पल की ही फिल्म इंसाफ के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका मिला। डिम्पल कापाड़िया के तब के बॉयफ्रेंड रहे सनी देओल ने भी इन्हें सपोर्ट किया और इसके बाद दर्जनों फिल्मों के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम मिलता चला गया। साथ चाची 420, अजूबा, इंडियन, प्यार जिंदगी है जैसी कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम सिंपल ने ही डिजाइन किए थे। फिल्म रुदाली के कॉस्ट्यूम डिजाइन करके सिंपल ने नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किया। दिल हूँ करे घबराए। रुदाली के राजस्थानी कॉस्ट्यूम और पारंपरिक ज्वेलरी बिल्कुल रियल फील दे रहे थे। इसके बाद उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। फिर इन्होंने कई हिट फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए जैसे रोक सको तो रोक लो और शहीद, और अब वो एक डिजाइनर के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। फिल्मों के अलावा उन्होंने अमृता सिंह, तब्बू, सनी देओल, प्रियंका चोपड़ा और श्रीदेवी जैसे कई बड़े एक्टर्स के लिए भी ड्रेस डिजाइन किए और वो अपने करियर में टॉप पर पहुंच गई थी। बात करें उनके पर्सनल लाइफ की तो उनके जीवन में कई एक्टर्स के नाम जुड़े। फिल्म निर्माता टूटू शर्मा, एक्टर शेखर सुमन और विलन के रूप में फेमस रंजीत के नाम सुर्खियों में रहे। तुम्हारा प्यार पाकर तो मैं निहाल हो गई। अब हम जल्दी से शादी क्यों न कर लें? रंजीत और सिंपल कापाड़िया के रिश्ते को राजेश खन्ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इस कारण फिल्म छैला बाबू के सेट पर राजेश खन्ना और रंजीत के बीच जोरदार झड़प भी हो गई थी। खबर तो ये भी रही कि 1980 में सिंपल कापाड़िया ने मनोज कायती नाम के शख्स से शादी कर ली थी, जो मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के असिस्टेंट रहे थे। खैर, इस शादी की तो कभी पुष्टि नहीं हो सकी, मगर 25 जून 1992 को सिंपल कापाड़िया ने एक सिख सरदार राजेंद्र सिंह सेठी से शादी कर ली, जिसके बाद ये दोनों एक बेटे करण कापाड़िया के पेरेंट बने। लेकिन जल्दी ही इनके पति इन्हें और बेटे को छोड़कर चले गए। अपने बेटे करण कापाड़िया की अकेले परवरिश करने लगी, मगर साल 2006 में अचानक सिंपल कैंसर के चपेट में आ गईं। इस खतरनाक बीमारी से 3 साल तक सिंपल लड़ती रहीं, फिर भी काम करती रहीं क्योंकि इन्हें अपने बेटे की चिंता थी। लेकिन आखिर सिंपल हार गईं और 10 नवंबर 2009 को सिंपल मात्र 51 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गईं। उस वक्त बेटे करण की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। मां के निधन के बाद करण की परवरिश उनकी मौसी डिम्पल कापाड़िया ने की। करण ने एक इंटरव्यू में कहा था, अपनी ज़िंदगी में 2 माँ को पाकर मैं बहुत खुद को खुशनसीब मानता हूँ। बड़े होकर करण कापाड़िया ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया फिल्मों में, वहीं कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। लक बाई चांस, ब्लैंक, दुर्गामती जैसी फिल्मों में उन्हें देखा गया। मेरे